नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक ख़ास पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा ही। अगर अपनी लाइफ का आप शुरू के 2 मिनट मुझे देते हैं तो निश्चित है कि पूरी वीडियो देखने के लिए आप विवश हो जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय आज भारतीय राज्य व्यवस्था का 10वां चैप्टर लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने 9 चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। भारतीय संघ तथा इसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे पूरा देश हमारा भारतीय संघ कहा जाता है। इसके राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। आप कहेंगे तो हम भी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। नहीं दोस्तों, इसमें कुछ ट्विस्ट है। चलिए अगर आप हल्का सा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। भाषाई आधार पर कुछ बैकग्राउंड को मैं बताता चलता हूँ, उसके बाद में आऊँगा मेन पॉइंट पर। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर को 1953 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। बस ये 2-3 पॉइंट हैं, इसके बाद आपको वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है 1953 में 1 अक्टूबर को बना था और 1953 में फैजल अली अपने जो अन्य सदस्य थे के.एम. पन्नीकर तथा H.N. कुजरू की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये 1953 में किया गया था और फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें जो अन्य सदस्य थे वो आपको देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। ये फजल अली हैं, उनके अन्य साथी हैं जो इसमें थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें 14 राज्य थे और 5 संघ शासित प्रदेश थे जो बढ़कर अब ज़्यादा हो गए हैं। 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। क्वेश्चन आ जाता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझौता द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में पौंडीचेरी संघ शासित राज्य गठित किया गया। जो पौंडीचेरी था उसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। किससे छीनकर? फ्रांसीसियों से, क्योंकि ये एक ज़माने में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, डोमिनियन था, जिसे हम कह सकते हैं कॉलोनी था। अपना एक इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे इनकी सत्ता छिनती गई और धीरे धीरे करके ये पौंडीचेरी संघ बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि अभी गुजरात को 15वें राज्य के रूप में 1960 में महाराष्ट्र से पृथक कर दिया गया। महाराष्ट्र से पृथक किया गया था 15वें राज्य के रूप में। अभी तक हम 14 राज्यों की बात कर रहे थे और जिस प्रश्न को मैं बताने वाला था कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो अब 9 हो गए हैं। नहीं, मैं कहूँगा कि ये 8 हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 1-2 लाइनें हम पढ़ लेते हैं। सभी राज्यों की अपनी सरकारें हैं इस समय, जबकि संघ शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। फिर भी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग सरकार है, तो ये एक अलग विशेष इसे दर्जा मिला हुआ है पुदुचेरी को। इसकी अपनी एक अलग सरकार है जहाँ से वो शासन करती है। राष्ट्रीय राजधानी जिसकी हम बात करें दिल्ली की, इसको भी विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और जिसके पास अपनी एक निर्वाचित सरकार है और एक राज्य तथा संघ के क्षेत्र में बीच का एक दर्जा मिला है। राज्य के और ना तो पूरा राज्य है और ना ही ये संघ शासित प्रदेश है
उसके जो बीच की कड़ी होती है वो है ये दिल्ली, क्योंकि ये हमारी राजधानी है इसलिए ऐसा उसको दर्जा दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपने आप में एक राज्य था, लेकिन 6 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन अनुच्छेद 317 खत्म होने से ही जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जिसमें बटने हिस्से में आए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और इससे 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। लेकिन नवंबर 2019 से दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 28 इस प्रकार 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 बन गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इन नवंबर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduced legislation to merge the union territories of Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli into a single union territory to be known as Dadar Nagar Haveli and Daman Diu, effective from 26 January 2020। यहाँ पर आप बताया गया है, देख सकते हैं कि 26 जनवरी से 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव को इफेक्ट में ला दिया गया है और तब से ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हिस्से जो 2 थे अब वो 1 हो गए हैं। और इनका जो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन ने इनको मर्ज किया था, ये लाया था, जो बिल इंट्रोड्यूस किया था वो नवंबर 2019 में किया था। अब ये एक तरह से पूरी इफेक्ट में आ चुका है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। और अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट करिए कि हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं आगे मैं और भी बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे या बुरे जैसे भी कमेंट हैं आप मुझे करके बताएं। अगर आप अपना सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं तो उसको ज़रूर सुना जाएगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें उत्साहवर्धन मिलता है, ताकत मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे बताया गया है इंडिया में, मैंने ये मैप करके और इजीली बता दिया गया है। इंडिया 2019 बिफोर, पहले क्या था, 6 अगस्त से पहले 2019 में 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन आफ्टर 6 अगस्त 2019 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ मैंने मोटा मोटा लिख दिया है जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती ना करें। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें इसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, रेगुलर मिलती रहेंगी, बिना रोक टोक के आपके पास आती रहेंगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं भारत के नवगठित राज्यों के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और ये लद्दाख का है। यहाँ कारगिल का एरिया पड़ता है, लेह कारगिल इधर दिखाई दे रही है यहाँ पर लद्दाख का एरिया। लेकिन जो पीओके है ये देख सकते हैं आप, पीओके इतना एरिया है, ये पीओके है और ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, दोनों ही अभी यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िलों का मैंने सारे ज़िलों का वर्णन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं अनंतनाग, पुंछ, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा अभी हमला भी हुआ था, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। बारामूला भी हो चुके हैं बहुत सारी घटनाएं। बड़गांव, रामबन, डोडा, रसाई, गादरबल, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ, शोपियां, किश्तवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और ऊधमपुर। कुलगाम ऊधमपुर पे भी काफ़ी सारे कहते हैं आतंकवादी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों इसमें मैं
भी बैक चलता हूँ और बताता हूँ आपको कि भारत के नवगठित राज्य कौन से हैं। 1960 में गुजरात बना, नए राज्य के नाम है गुजरात बना, और 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, और 1969 में 1969 में मेघालय बना। और मेघालय 1969 में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बना है इसमें 71 में हिमाचल प्रदेश बना, और 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। और 1987 में 1987 में ये बने सिक्किम, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 3 राज्य बने। और 2000 में छत्तीसगढ़, और देख सकते हैं आप यहाँ पर झारखंड, तेलंगाना, ये तेलंगाना बना 2014 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बने। और 2014 में तेलंगाना, जो अभी भी क्या कहते हैं बिल्कुल बर्निंग में ही है, 4-5 साल हुए हैं इसे, 6 साल। तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और ये झारखंड जो बना बिहार से अलग हुआ है, और उत्तर प्रदेश से ये अलग हुए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ छत्तीसगढ़, गोवा से गोवा ही बन के आया, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश, देख सकते हैं आप। और ये मिज़ोरम संघ राज्य क्षेत्र से क्या हुआ, ये यहाँ पर मिज़ोरम आया है, सिक्किम, सिक्किम से, और त्रिपुरा से त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर से हिमाचल प्रदेश, से हिमाचल प्रदेश, असम से निकला मेघालय, पंजाब से निकला ये हरियाणा, असम से निकला ये नागालैंड, मुंबई से आया ये बना गुजरात। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मैपिंग के ज़रिए भी बता दी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये एरिया मैंने यहाँ पर अलग तरह से समझाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सकें कि कितना एरिया लद्दाख है, कितना हमें जम्मू कश्मीर है, और कितना हमारा ये POK जा चुका है। तो आपको लगता है कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए तो आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मनोबल मिलता है, ताकत मिलती है। और इसमें आगे हमने दिखाया यहाँ पर, ये देख सकते हैं तेलंगाना का, मैं आपको बताता हूँ मैप के ज़रिए। तेलंगाना ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसमें मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये तेलंगाना दिखाई दे रहा है आपको पहाड़ के शेप में, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होके तेलंगाना बना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये आसानी से। तो मैंने सारी चीज़ों को आपको बहुत डिटेल में और गहराई से समझाने का प्रयास किया है। लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी ताकत के साथ। जय हिंद, जय भारत।